के बाद अब राजनीतिक हिंसा का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें जीत का जश्न मना रहे कुछ लोग एक घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। सोमवार को भी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या हो जाने की खबर है। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है और दूसरी तरफ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह हमले ममता बनर्जी की शह पर हो रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में डर का माहौल है, भय का माहौल है। ये देखिए, संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया है। हरा गुलाल लगाए ये गुंडे किस तरह से यहाँ पर हिंसा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकर के 2 ट्वीट भी इस सबका ध्यान खींच रहे हैं। 19 मिनट के भीतर उन्होंने 2 ट्वीट किए जिसमें बेबसी और नाराजगी साफ साफ झलक रही है। वो लिख रहे हैं कि मैं एसीएस होम, डीजीपी और कमिश्नर कोलकाता को बुलाता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझ तक रिपोर्ट नहीं आई। एक गवर्नर है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के। इधर सोमवार रात करीब 11:15 बजे राज्यपाल जगदीप धनकर ने पहला ट्वीट किया और लिखा कि हिंसा, गुंडागर्दी और उपद्रव, हत्या, दुकानों और घरों के विध्वंस की खबरों से मैं बाध्य हो गया था कि मैं एसीएस होम, डीजीपी और कमिश्नर कोलकाता को बुलाता। मैंने उन्हें बुलाया और इस गुंडागर्दी पर, हिंसा पर उन्हें तत्काल रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझ तक रिपोर्ट नहीं आई। इसके ठीक 19 मिनट बाद राज्यपाल के अधिकृत ट्विटर हैंडल से दूसरा ट्वीट आया जिसमें भाषा के तेवर बदले हुए थे। और दूसरा ट्वीट देखिए आप, तुरंत 19 मिनट बाद एक दूसरा ट्वीट राज्यपाल जगदीप धनकर करते हैं। वो लिखते हैं कि मुझे डीजीपी और कमिश्नर ने सूचित किया है कि उन्होंने रिपोर्ट एसीएस होम को सौंप दी है, लेकिन समझ से परे है कि एसीएस होम ने अब तक मुझे उस रिपोर्ट को क्यों नहीं भेजा है, वो भी तब जब इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जिसमें कई न जाने कितने लोगों की जान गई है, घायल हुए हैं, ये हिंसा जारी है जिस पर न केवल देश बल्कि देश के बाहर से भी लोग चिंता जता रहे हैं। तो इसमें कोई दौमत नहीं है कि तस्वीरें लगातार जरूर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम रविवार की शाम जैसे ही लगभग रुझान स्पष्ट होना शुरू हो गए थे। कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए, देखिए आप, हरे और गुलाल में हरे कलर के रंग से पहले तो जश्न मनाते नजर आए, उसके बाद वो राजनीतिक हिंसा पर उतारू हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो ये तक कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालात है पश्चिम बंगाल में। लग ही नहीं रहा है कि हम भारत के एक संवैधानिक देश में, जहां लोकतंत्र है, उस देश में है, और ये सब कुछ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शह पर हो रहा है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि ऑफ रिकॉर्ड एक पुलिस अधिकारी ने कैलाश विजयवर्गीय को कहा है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि कोई भी राजनेता का फोन कॉल आप ना उठाएं, जो हो रहा है होने दीजिए, 2-1 दिन में सब कुछ शांत हो जाएगा। इसके पीछे ममता बनर्जी के शय है। और आखिर शिकायत करें तो किससे करें? राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का जब भी मसला होता है वो राज्य की स्थिति होती है, और अगर राज्य की मुखिया, राज्य की सत्ताधारी सरकार ही अगर उन्हें ये निर्देश देगी, खबर देगी, तो इस पर हिंसा होना लाजमी है। हालांकि जगदीप धनकर ने 2 ट्वीट जरूर किए हैं और उनके इन दोनों ट्वीट्स को अगर हम पढ़ें और देखें तो उनकी बेबसी भी साफ साफ नजर आ रही है। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल में शपथ नहीं ली है ममता बनर्जी ने। तीसरी बार मुख्यमंत्री वो जरूर बनने वाली है, लेकिन अभी शपथ नहीं ली है। हालात इतने बुरे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय दावा करते हुए कह रहे हैं कि बंगाल में कई आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार तक कर रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता।